व्हीट ग्रास पाउडर का जूस एक अमृत का काम करता है हमारे हेल्थ के लिए। सिंपल भाषा में कहे तो गेहूं के अंकुर का पाउडर। नमस्ते, मैं डॉक्टर जिनल चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज के वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो एकदम एविडेंस बेस्ड और साइंटिफिक बेस्ड होगी। कोई भी बात हवा में नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हीट ग्रास क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे लेना चाहिए, जूस पिए, पाउडर पिए या फिर कैप्सूल, इसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट इसके बारे में साइंस क्या कहता है। व्हीट ग्रास सिंपल शब्दों में गेहूं का बच्चा प्लांट होता है। जब गेहूं के दाने उगते हैं और वो 7-10 दिन के होते हैं तब उसका ग्रीन हिस्सा जो होता है वो काटा जाता है। ये छोटी सी ग्रीन ग्रास को या तो जूस बनाकर पिया जाता है या ड्राई करके पाउडर बनाया जाता है और कैप्सूल्स, टैबलेट भी अवेलेबल होते हैं। तो आप इसे फ्रेश जूस की तरह ले सकते हो। सबसे पॉपुलर तरीका है, लेकिन थोड़ा महंगा और बाजार में इजीली अवेलेबल नहीं होता और थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगती है और जल्दी खराब होता है। दूसरा, आप इसका पाउडर भी ले सकते हो, इजी और ट्रैवल फ्रेंडली। कैप्सूल्स और टैबलेट फॉर्म में ले सकते हो उनके लिए जिसको इसका टेस्ट पसंद नहीं है लेकिन हेल्थ के लिए लेना चाहते हैं। तो अब जानते हैं इसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। व्हीट ग्रास के अंदर विटामिन ए, सी, ई, के, बी विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, एमिनो एसिड्स और सबसे स्पेशल क्लोरोफाइल होता है जो इसका हरा रंग देता है। ये सब न्यूट्रिएंट्स सेल को एनर्जी देते हैं, इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाते हैं और बॉडी के अंदर के डैमेज को रिपेयर करते हैं। आज के वीडियो में हम व्हीट ग्रास के 15 बेहतरीन फायदों के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला फायदा है फटीग और एनर्जी बूस्ट में। दिन भर थकान, काम के बीच एनर्जी का क्रैश सबको कभी न कभी होता है। व्हीट ग्रास में आयरन और बी विटामिन होते हैं जो सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स एफिशिएंटली पहुंचाते हैं। क्लोरोफाइल ब्लड को डिटॉक्सिफाई करके फ्रेश एनर्जी फील करवाता है, तो इसलिए मॉर्निंग में इसका शॉट लेना बेस्ट होता है। दूसरा है दोस्तों कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल। हाई कोलेस्ट्रॉल आजकल कॉमन है। एनिमल स्टडीज में दिखाया है कि व्हीट ग्रास बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एचडीएल को थोड़ा इम्प्रूव करता है। ह्यूमन स्टडीज अभी भी कम है, लेकिन रेगुलर यूज के साथ और हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके आप इसका सपोर्ट ले सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है ब्लड शुगर कंट्रोल। डायबिटीज वाले लोग या जिनका शुगर बॉर्डर लाइन है उनके लिए व्हीट ग्रास हेल्पफुल हो सकता है। ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है और शुगर स्पाइक्स को कंट्रोल में रखता है। लेकिन अगर आप मेडिसिन ले रहे हो तो शुगर मॉनिटरिंग और डॉक्टर की एडवाइस जरूरी है। चौथे नंबर पर आता है पीरियड पेन्स और पीएमएस। पीरियड्स के क्रैम्प्स, बैक पेन, मूड स्विंग्स ये सब कॉमन है। व्हीट ग्रास में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो पेन और स्वेलिंग को कम कर सकती है। साथ ही न्यूट्रिएंट्स लाइक मैग्नीशियम और आयरन पीएमएस के मूड स्विंग्स और फटीग को रिड्यूस करते हैं। अगर रेगुलर 2-3 साइकिल यूज करें तो आप डिफरेंस देख सकते हैं। पांचवें नंबर पर आता है वुंड हीलिंग एंड स्किन। व्हीट ग्रास का क्लोरोफाइल स्किन और वुंड दोनों के लिए फायदेमंद है। ये टिश्यू रिपेयर फास्ट करता है और स्कार्स को लाइट करने में हेल्प करता है। अगर स्किन के ऊपर एक्ने या एक्ने मार्क्स है तो इसका जूस रेगुलर लेने से आपको क्लियर और ग्लोइंग स्किन मिल सकती है। लेकिन जहाँ पे चोट लगी हो वहाँ पे इसका पाउडर डायरेक्टली लगाना सेफ नहीं माना जाता। छठे नंबर पे आता है यूटीआई एंड डाययूरेटिक इफेक्ट। यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूटीआई में बार बार बर्निंग और डिस्कम्फर्ट होता है, मतलब बार बार पेशाब लगती है और पेशाब के साथ साथ जलन भी होती है। व्हीट ग्रास थोड़ा सा डाययूरेटिक का काम करता है, मतलब यूरिन का फ्लो बढ़ाता है और इन्फेक्शन के टॉक्सिन्स फ्लश करने में मदद करता है। लेकिन ये ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आपको यूटीआई है तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं, लेकिन सपोर्ट के लिए आप व्हीट ग्रास ले सकते हैं। सातवें नंबर पर आता है जॉइंट पेन एंड इन्फ्लामेशन। व्हीट ग्रास के एंटी इन्फ्लामेटरी न्यूट्रिएंट्स जॉइंट पेन और स्वेलिंग में माइल्ड रिलीफ देते हैं। आर्थराइटिस के पेशेंट में भी एक सपोर्टिव ड्रिंक बन सकता है, लेकिन ये सिर्फ सपोर्ट है, मेडिसिन का रिप्लेसमेंट नहीं। आठवें नंबर पर आता है हीमोग्लोबिन। व्हीट ग्रास में आयरन और क्लोरोफाइल दोनों हाई अमाउंट में होते हैं जो ब्लड में हीमोग्लोबिन को नेचुरली बढ़ाने में हेल्प करते हैं। एनीमिया या थैलेसेमिया वाले पेशेंट में स्टडीज में दिखाया गया है कि रेगुलर यूज से ब्लड लेवल स्टेबल होते हैं। 9वें नंबर पर आता है कैंसर सपोर्ट। कैंसर पेशेंट में कीमोथेरेपी के बाद वीकनेस और लो ब्लड लेवल्स कॉमन है। कुछ स्टडीज में दिखाया गया है कि व्हीट ग्रास जूस से एनर्जी और रिकवरी थोड़ी बेटर होती है, लेकिन ये सिर्फ सपोर्टिव थेरेपी है, कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं। और व्हीट ग्रास अपने डाइट में लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। 10वें नंबर पर आता है वेट लॉस सपोर्ट।
वेट लॉस के लिए कोई मैजिक नहीं है, पर व्हीट ग्रास लो कैलोरी और हाई फाइबर होता है। ये मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखता है, शुगर क्रेविंग्स को कंट्रोल करता है और डाइजेशन को सपोर्ट करता है। इसलिए वेट लॉस जर्नी में ये एक हेल्दी एड ऑन बन सकता है, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, तो जो बार बार भूख लगने की जो आदत है वो कम हो जाती है। 11वें नंबर पर आता है मूड और डिप्रेशन। स्ट्रेस, एंजाइटी या माइल्ड डिप्रेशन में व्हीट ग्रास का एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट ब्रेन को काम करता है और हैप्पी हार्मोन्स को बैलेंस करता है। ये मूड लिफ्टिंग इफेक्ट देता है, पर सीरियस डिप्रेशन के लिए प्रोफेशनल हेल्प लेना जरूरी है। नेक्स्ट है लीवर डिटॉक्स। बॉडी डिटॉक्स का मतलब है लीवर को हेल्प करना। व्हीट ग्रास में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो लीवर के काम को स्मूथ बनाते हैं और टॉक्सिन्स को फ्लश करते हैं। रेगुलर यूज लीवर को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखता है। नेक्स्ट है यूवी डैमेज से प्रोटेक्शन। सन एक्सपोजर से स्किन टैनिंग, ड्राइनेस और डैमेज होता है। व्हीट ग्रास का क्लोरोफाइल आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देता है और एजिंग के साइंस को स्लो करता है। नेक्स्ट है दोस्तों फर्टिलिटी और इम्यूनिटी। बैलेंस्ड हार्मोन और स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी दोनों के लिए न्यूट्रिएंट्स जरूरी होते हैं। व्हीट ग्रास में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स इम्यून सेल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और फर्टिलिटी को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। लास्ट है एक्स्ट्रा सपोर्ट फॉर गट हेल्थ। व्हीट ग्रास में फाइबर और एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन को स्मूथ बनाते हैं, एसिडिटी और कब्ज में माइल्ड रिलीफ देते हैं। स्मूदी में ऐड करके लेना एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो अब जान लेते हैं इसे लेना कैसे है। तो स्टार्ट करें हाफ टेबल स्पून को पानी या लेमन वाटर में मिक्स करके। 7 दिन के बाद डोज 1 टेबल स्पून तक बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको कैप्सूल पसंद है तो आप कैप्सूल्स ले सकते हो, लेकिन ऑथेंटिक जगह से ही लेना बेहतर रहता है। और मॉर्निंग में आप इसका जूस शॉट ले सकते हो। रेगुलर यूज के लिए 8 से 12 वीक ले, फिर 1-2 वीक का ब्रेक रखे। इसे कहते हैं हर्बल साइकिलिंग। और इसे लेते वक्त क्या क्या ध्यान रखना है, तो फ्रेश जूस बनाते हैं तो हाइजीन का ध्यान रखें। अगर आपको व्हीट एलर्जी है तो अवॉइड करें। डायबिटीज, ब्लड थिनर्स या सीरियस इलनेस है तो डॉक्टर की सलाह जरूर ले। प्रेगनेंसी में डॉक्टर को कंसल्ट करे बिना इसका उपयोग ना करे। तो दोस्तों व्हीट ग्रास एक छोटा सा सुपर फूड है जो हेल्थ को कई एस्पेक्ट में सपोर्ट देता है, लेकिन याद रखें ये एक एड ऑन है, मैजिक क्योर नहीं। हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज और डॉक्टर के एडवाइस के साथ आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।